गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊसर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे गणित विषय का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। हमने जो इससे पहला भाग में पढ़ा था समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी और इसका चैप्टर 5.1। आज पढ़ेंगे चैप्टर 5.2 जिसका पहला ही क्वेश्चन है एपी यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। आज हम 5.2 पढ़ रहे हैं। तो इसमें समांतर श्रेणी का जो पहला पद है यानी प्रथम पद, यहां पर 2 है, वो प्रथम पद a बराबर 2, सार्वअंतर d बराबर 7 - 2 बराबर 5 का कौन सा पद पूछा है? 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, कोई सा भी पूछ ले। बात करें 10वां पद की तो यह है n का मान, n बराबर 10, an बराबर, क्योंकि हमें निकालना है 10वां पद यानी a 10, तो ये किसका मान हुआ? n का मान हुआ 10। an बराबर सूत्र होता है a प्लस कोष्टक n - 1 इंटू डी। सूत्र में मान रखेंगे an का मान 10, इसका नाम है 10वां पद a10 बराबर a का मान सवाल में 2 प्लस n का मान 10 - 1 d का मान 5, 2 प्लस सरल के 10 में से गया 9, 9 को 5 से गुणा किया, 2 प्लस 45 और 2 हो गए 47। अतः 10वां पद कितना आ गया? 47। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। 2 7 12 का कोई सा भी पद पूछ सकता है। अब इसमें 1 नंबर सवाल के 2 पॉइंट हैं, वो आपको स्वयं करने हैं। 2 नंबर सवाल का देखिए पहला क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन में 4 पॉइंट है। 1 नंबर देखिए, 1 नंबर पॉइंट है समांतर श्रेणी 21 18 15, 21 18 15 दीर्घ का कौन सा पद 81 है? का कौन सा पद -81 है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा है का कौन सा पद -81 है। अब यानी आपको nवां पद ज्ञात नहीं करवा रहा, आपको पूछा है कौन सा पद यानी पदों की संख्या। यहां पर भी प्रथम पद a बराबर 21 है, सार्वअंतर d बराबर है 18 - 21 बराबर -3। कौन सा पद -81 है? यानी आपको पूछ रहा है पदों की संख्या। ये n का मान नहीं है, किसका मान है? an का मान। an बराबर -81। सूत्र लगाया an बराबर a प्लस कोष्टक n - 1 इंटू डी। an का मान -81 बराबर a का मान 21 प्लस कोष्टक n - 1 d का मान -3। -81 बराबर 21 प्लस -3 को कोष्टक से गुणा किया, -3 को n से गुणा, -3n, माइनस को माइनस से प्लस, 3 को 1 से गुणा किया 3, -81 बराबर 21 प्लस। अब यहाँ पर गुणा करेंगे प्लस चिन्ह को पूरे कोष्टक से, गुणा किया प्लस को माइनस से, माइनस का 3n, गुणा किया प्लस को प्लस से, पाया +3, -81 बराबर 21 प्लस का 3 प्लस का जोड़े तो हो गए 24, माइनस का 3n। इनका कर देते हैं पक्षांतरण,
इनका पक्षांतरण किया -81। अब ये इधर आएंगे -24 बराबर -3n। पक्षांतरण का मतलब है कि अगर कोई संख्या इक्वल से पहले प्लस की है उसको इक्वल से आगे ले जाएंगे तो उसका चिन्ह चेंज होगा। यानी कोई संख्या इक्वल के आगे जिस चिन्ह की है उसको इक्वल से पहले लाएंगे तो उसका चिन्ह चेंज होगा। जोड़े तो ये हो गए माइनस के 105 बराबर -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आगे 105 बराबर 3n या 3n बराबर 105, n बराबर 105 बटे 3, n बराबर 3 का भाग 105 में दिया, 3 का 10 में गया, 3 बार शेष 15, 3 का 5 बार यानी 35। अतः कौन सा पद, अतः 35वां पद कितना है -81। पूछा आपको कि कौन सा पद -81 है, तो कौन सा पद है 35वां पद -81 है। इस प्रकार इसका 2 नंबर पॉइंट है वो भी आपको दे रखा है। 2 नंबर पॉइंट में भी कह रखा है कि यहाँ पर 84 समांतर श्रेणी दे रखी है, 84, 80 और 76। पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कि कौन सा पद शून्य होगा। सेम यही तरीका है, संख्या का डिफरेंस है। यहाँ पर देर का प्रथम पद A84, सार्वंतर निकाल लेंगे, कौन सा पद शून्य, an का मान शून्य है, n यानी पदों की संख्या सवाल में निकालनी है, बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। इस प्रकार 2 नंबर में 4 हैं, चारों का एक ही तरीका है। अब जो सवाल आएगा ना वो बीच बीच में से आएंगे, यानी सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, बीच बीच में पद दिए हुए होंगे और आपको एक पद पूछेगा। जैसे विद्यार्थियों बात करते हैं, सवाल है कि एक समांतर श्रेणी का 6ठा पद और 17वां पद से सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। एक समांतर श्रेणी का 6ठा पद, यानी जो 6ठा पद समांतर श्रेणी का है वो 19 है, यानी A6 बराबर कितना है 19, यह 6ठा पद बराबर 19। अब आपको 6ठा पद निकालना हो, अब कल हमने पढ़ा था, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई सा भी पद निकालना हो, 7वां निकालना हो, 8वां निकालना हो, 9वां निकालना हो, 6ठा निकालना है तो आपको करना है a प्लस 5d, 7वां निकालना है a प्लस 6d, 9वां निकालना है तो a प्लस का 8d। अब यहां पर निकालना 6ठा पद, a प्लस 5d बराबर 19, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सवाल में कह रखा है 17वां पद, 17वां पद सवाल में दे रखा है 41, a 17 निकालना है, a प्लस का a प्लस 16d बराबर 41, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार 2 समीकरण बना लेंगे। पूछा है 40वां पद। अगला स्टेप हमारा आएगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 है a प्लस का 16d बराबर 41, a प्लस का 5d बराबर 19, घटाया, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी हम बीजगणित में घटाव करते हैं और भाग करते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। अगर चिन्ह प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। अब असमान चिन्ह, इसका प्लस है इसका माइनस, असमान चिन्ह समान अक्सर हमेशा कटते हैं। 16d में 5d 11d, 41 में से घटाना है 19। अब 41 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा 22, d बराबर आ गया
22/2, ये इसके गुणा में है, इसका हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण, तो किस में आएगा, भाग में। d बराबर आ गया 11 का भाग गया 22 में 2 बार, 11 का भाग 22 में गया 2 बार। तो अब आप क्या करोगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान है वो समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 1 है a प्लस 5d, 5 गुणा d का मान 2 बराबर 19। a प्लस 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 10 बराबर 19। किया पक्षांतरण, a बराबर 19 इक्वल से पहले किसका है, 10 प्लस का, किसका होगा, माइनस का। a बराबर आ गया 9। यानी आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर दोनों का मान है, तो आपको चाहे कौन सा ही पद पूछ ले आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम पद a बराबर 9 है, सार्वंतर d बराबर 2 है, और पूछा है 40वां बताइए कौन सा पद है, 40वां। तो a 40 पूछा है, a 40 कैसे निकालते हैं, a प्लस गुण 40d, तो a का मान सवाल में 9 और चिन्ह प्लस का गुण 40, d का मान सवाल में 2, 9 प्लस गुणा किया गुण 40, तो उसे कितना हुआ 78, 9 जोड़े तो कितने हो गई, 9 जोड़ना है 87। अतः 40वां पद, अतः 40वां पद कितना हो गया, 87। आपका ये तरीका भी है। और यहाँ देखिए आपने सवाल को देखा है, इसके बाद में अगर सवाल करना चाहें अब सूत्र से, तो हमारे पास प्रथम पद a बराबर 9 है, सार्वंतर d बराबर 2 है, पूछा है 40वां, n बराबर 40 है, आपको an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 40, a का मान 9 चिन्ह प्लस का n माइनस 1, 40 माइनस 1, d का मान 2, 9 प्लस 40 में से गए 39 इंटू 2, 9 प्लस गुणा किया 2 से 78, जोड़े तो कितने आ गए 87। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। यह था समांतर श्रेणी का 5.2 के 3 सवाल तक। इस प्रकार के जो भी सवाल आते हैं वो आपको करना है। ध्यान देना है कि कौन कौन सा पद, अगर बीच बीच में से आपको पद दिए हुए मिले तो आपको पहले सर्वप्रथम 2 समीकरण बनाना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाना है, उसके बाद में आपके पास प्रथम पद सार्वंतर का मान आएगा, उसका सूत्र लगा कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।